पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में दूसरी यूनिट में आज हम 9वां टॉपिक पढ़ेंगे। 8 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा तकनीकी एवं आदान प्रदान विभाग। मतलब जो पुस्तकालय में टेक्निकल विभाग, टेक्निकल सेक्शन में क्या होता है और आदान प्रदान विभाग कैसे कार्य करता है। तो हम पढ़ेंगे आज तकनीकी विभाग। तकनीकी विभाग टेक्निकल सेक्शन। तकनीकी विभाग टेक्निकल सेक्शन। तकनीकी विभाग प्रायः सभी तरह के पुस्तकालयों में पाया जाने वाला अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अधिग्रहण विभाग द्वारा पुस्तकों के क्रय की समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात उसे तकनीकी विभाग भेज दिया जाता है। वहाँ पर पुस्तकों को निदानी व्यवस्थापन से पूर्व आवश्यक प्रक्रियाकरण प्रोसेसिंग किया जाता है, जिसके तहत वर्गीकरण, सूचीकरण आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं। तकनीकी विभाग में वास्तव में इस विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ही पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पुस्तकालयों द्वारा अपने आवश्यकताओं के अनुसार किसी एक मानक वर्गीकरण और सूचीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। तकनीकी विभाग में हम पहला कार्य करते हैं। जो तकनीकी विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उसमें पहला कार्य वर्गीकरण का करते हैं और दूसरा कार्य सूचीकरण का करते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन शेयर्स महोदय द्वारा वर्गीकरण की परिभाषा इस प्रकार दिया गया। वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषता पहचानने, उनके वर्ग बनाने तथा वर्ग को क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक क्रिया है। मार्गरेट मन के अनुसार वस्तुओं को समानता और भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इसी गुण के कारण प्राकृतिक वस्तुओं को रंग, रूप, आकार के आधार पर अलग अलग समूह में रखकर अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के पुस्तकों को ढूंढ निकालना पुस्तकालय में बहुत मुश्किल हो जाता है। ढूंढ निकालना या समूहों में रखना मुश्किल है। पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रलेखों को समान गुण या भिन्नता के आधार पर इस तरह वर्गीकृत किया जाता है ताकि पाठक आसानी से पुस्तक तक पहुंच सके। इसके बाद पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची का प्राथमिक कार्य यह है कि अपने संग्रहित सूचना सामग्रियों से उपयोक्ताओं को उसके लिए आवश्यक सूचना पुस्तकें उपलब्ध करा दें ताकि उसकी सूचना आवश्यकता की पूर्ति हो सके। साथ ही पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम की रक्षा हो सके और इस कार्य को संपन्न करने में पुस्तकालय सूची लाइब्रेरी कैटलॉग प्रमुख भूमिका अदा करता है। या हम कह सकते हैं कि सूची का निर्माण एक प्रमुख तकनीकी प्रक्रिया है जिसे पूरा किया जाना पुस्तकालय सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक है। पुस्तकालय सूची वास्तव में पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी है। मतलब
कुंजी मतलब चाबी है। पुस्तकालय में जो संग्रह है उसमें हम पुस्तकें ढूंढने की एक चाबी की तरह कार्य करती है, जिसके माध्यम से पुस्तकालय में उपलब्ध संग्रह के खजाने तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद तीसरा है लेबल चिपकाना। इन प्रक्रियाओं के बाद पुस्तक पर लेबल और बारकोड चिपकाना आदि कार्य भी तकनीकी विभाग द्वारा किया जाने वाला कार्य है। बारकोड जो कि हर प्रोडक्ट पर होता है, चाहे वह किताब हो या फिर कोई अन्य प्रोडक्ट, फूड से संबंधित हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आज बारकोड सब में आता है। इसके बाद पुस्तक आदान प्रदान सर्कुलेशन वर्क। सर्कुलेशन वर्क पुस्तकालय का उद्देश्य अपने पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान करना होता है और इसके तहत पुस्तकालयों द्वारा अपने पाठ्य सामग्रियों को उपयोग हेतु अपने पाठकों को पाठ्य सामग्री निश्चित समय या अवधि के लिए पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पुस्तकालय से पाठ्य सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया निर्गम और उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया आगम कहलाती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया निर्गम आगम आदान प्रदान या सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। इसके बाद निर्गम सर्कुलेशन की विधियां आती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों के आदान प्रदान हेतु कई तरह की विधियां प्रचलित हैं, जिसमें से किसी एक विधि का चुनाव पुस्तकालयों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार किया जाता है। पुस्तकालयों में पुस्तकों के आदान प्रदान हेतु कुछ प्रचलित विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि तो आदान प्रदान के लिए रजिस्टर पंजीकरण है, रजिस्टर पद्धति है। रजिस्टर पंजी जो होती है यह सबसे प्राचीन और परंपरागत पद्धति है, अब तक प्रचलित विधि है। इस तरह की विधि प्रायः छोटे पुस्तकालयों में ही देखने को मिलती है। ऐसे तरीके का प्रयोग साधारणतः वहीं संभव है जहां पुस्तक आदान प्रदान कम संख्या में हो। ज़्यादा संख्या में कवर नहीं कर पाता है ये रजिस्टर, क्योंकि बार बार रजिस्टर को खोलने से रजिस्टर के पेज खराब हो जाते हैं। इसके बाद आती है पत्रक विधि। पत्रक विधि पुस्तकालयों द्वारा आदान प्रदान हेतु उपयोग में लाई जाने वाली यह सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित पद्धति है, जिसका इस्तेमाल प्रायः सभी पुस्तकालयों हेतु उपयुक्त है, चाहे उसका स्वरूप या प्रकार जो भी हो। पुस्तकालयों द्वारा आदान प्रदान हेतु उपयोग में लाई जाने वाली पत्रक पद्धति कई प्रकार की होती है, जिसमें ब्राउन नेटवर्क पद्धति ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद स्वचालित ऑटोमेटेड पद्धति आती है। वर्तमान समय में प्रायः सभी छोटे बड़े पुस्तकालयों द्वारा स्वचालित पद्धति को अपनाया जा रहा है और इसी वजह से पुस्तकालयों द्वारा आदान प्रदान हेतु भी स्वचालित पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। आजकल कई पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं और कई तो मुफ्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से पुस्तकालयों द्वारा स्वचालन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। स्वचालित आदान प्रदान पद्धति में पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर की मदद से
उपयोगिता के लिए एक कार्ड का निर्माण किया जाता है, जिसमें उपयोगिता हेतु एक उपयोगिता संख्या निर्धारित की जाती है तथा उस कार्ड पर नाम, पता, अन्य जानकारियाँ दर्ज होती हैं। पुस्तक निर्गम के समय पुस्तकालय स्वचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाकर पुस्तक निर्गम करने की सूचना पाठक संख्या डेटाबेस में की जाती है और वापसी के समय पुनः अकाउंट नंबर के माध्यम से या पाठक संख्या के माध्यम से पुस्तक निर्गत डेटाबेस में जाकर पुस्तक रिटर्न कर लिया जाता है। इसके बाद अगली पद्धति आती है नेटवर्क पद्धति। नेटवर्क सिस्टम निर्गम आगम की इस पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में, अभी 20 ईस्वी चल रही है, 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय, न्यूयॉर्क की जो पब्लिक लाइब्रेरी थी, उसमें हुआ था नेटवर्क पद्धति का विकास। इसके बाद यह पद्धति इसी पुस्तकालय के नाम से जानी जाती है, नेटवर्क सार्वजनिक पुस्तकालय। यह द्विपत्रक पद्धति है, यानी कि निर्गम हेतु अलग पत्रक और आगम हेतु अलग पत्रक कार्ड का उपयोग होता है। इसमें पाठक हेतु अलग पत्रक होता है जो 5x3 के आकार का होता है और दिनांक पर्ची पत्रक होता है जो 5x3 के आकार का होता है तथा पुस्तक हेतु भी 4x2 के आकार का पत्रक होता है। इसके अलावा 5x3 के आकार के पुस्तक की थैली होती है, जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है। मतलब कि 5x3 के आकार की थैली होती है जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है और पुस्तक के लिए 4x2 के आकार का पत्रक होता है। 5x दिनांक पर्ची पत्रक जो 5x3 के आकार का होता है और पाठक हेतु अलग पत्रक 5x3 के आकार का होता है। इसके बाद आती है ब्राउन पद्धति, ब्राउन मेथड। इस पद्धति का विकास ब्राउन मतलब बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नीना ब्राउन, जो बोस्टन में पुस्तकालय थी, उसके पुस्तकालय के जो अध्यक्ष थे नीना ब्राउन द्वारा सन 1895 में किया गया था। जो नेटवर्क पद्धति थी उसका 1900 में और जो ब्राउन पद्धति उसका 1895 में, मतलब 1800 ईस्वी में। यह पद्धति छोटे आकार वाले पुस्तकालयों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसमें पाठक हेतु अलग पत्रक होता है जो 5x3 के आकार का, दिनांक पर्ची पत्रक होता है जो जिसमें दिनांक लिखी जाती है। इसके बाद 5x3 के आकार का पत्रक होता है तथा पुस्तक हेतु 4x2 के आकार का पत्रक होता है। इसके अलावा 5x3 के आकार के पुस्तक की थैली होती है जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है। इसके बाद एक तकनीक आ जाती है आदान प्रदान के लिए RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी पुस्तकालयों द्वारा आदान प्रदान हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे नवीन तकनीक है, जिसका उपयोग बड़े और सामर्थ्यवान पुस्तकालयों द्वारा किया जा रहा है। यह पद्धति काफ़ी महंगी है परंतु यह काफ़ी सटीक और दोष रहित है। इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। पद्धति है RFID प्रणाली के निम्नलिखित तत्व हैं जिनसे मिलकर वो बनी है। तो RFID जो तकनीक है
पहले तो RFID टैग से मिलकर बनी है। इस सिस्टम का यह प्रमुख अंग है। जो RFID तकनीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसमें RFID टैग जो टैग है इस सिस्टम का प्रमुख अंग है। जैसे हमारा शरीर बना है अंगों से मिलकर, उसी प्रकार RFID भी बना है कुछ टैग से मिलकर। तो इसमें RFID टैग इस सिस्टम का प्रमुख अंग है। RFID टैग एक प्रकार का चिप होता है जिसे प्रत्येक पुस्तक के अंदर कवर पेज जैसे स्थानों पर फिक्स्ड किया जाता है। जो पुस्तक होती है मतलब उसमें देखना एक स्टील चांदी जैसी 4 खूंट की एक छोटी सी चिप के जैसी लगी होगी, छोटी सी, जिस प्रकार टिकट होती है छोटी सी बिल्कुल उसी प्रकार लगी रहती है एक चिप। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रीडर। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इस तरह के चिप टैग को अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से पढ़ पाने की क्षमता रखता है। जैसे कि हम कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारी चेकिंग होती है, वहाँ पर वो चेक करने वाला जो हाथ में पकड़े हुए होते हैं वो बिप बिप पिप पिप की आवाज़ करने लगता है। उसी प्रकार से एक पुस्तकालय में भी, जिस पुस्तकालय में जो RFID टैग चिपका रहता है, अगर उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बिना वेरिफिकेशन के पुस्तक पाठक ले जा रहा है, तो वहाँ पर गेट पर जो लगा रहता है RFID टैग को पढ़ने वाला रीडर, वो पिप 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 की आवाज़ देने लगता है। रीडर वही कार्य करता है। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो इस तरह के चिप या टैग को अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से पढ़ पाने की क्षमता रखता है। इसके बाद एंटीना से मिलकर बनता है RFID टैग। यह टैग और रीडर के बीच संपर्क का माध्यम होता है। मतलब यह टैग और रीडर, टैग हो गया ये RFID टैग और रीडर हो गया, इन दोनों के बीच में जो सेतु पुल का काम करता है। टैग और रीडर के बीच संपर्क का माध्यम होता है एंटीना। इसके बाद सर्वर, यह सभी तरह के RFID तत्वों के बीच संचार गेटवे का कार्य करता है। गेटवे मतलब भौगोलिक क्षेत्र। इसके द्वारा पुस्तकों के आदान प्रदान हेतु सूचना डाटाबेस से प्राप्त की जाती है। इसके बाद स्मार्ट गेट, सभी RFID तकनीक स्मार्ट गेट मैनेजर सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित होती हैं, जो कि गेट पर ही स्मार्ट गेट होता है। अगर कोई पुस्तक बिना निर्गत किए बाहर ले जाया तो वह जो स्मार्ट गेट होता है वह बिप पिप 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 की आवाज़ देने लगता है। अगर कोई पुस्तक बिना निर्गत किए बाहर ले जाया जा रहा है तो इस तकनीक द्वारा उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके बाद आता है हैंडल रीडर। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसके माध्यम से चिप के डाटा को, जो चिप में जो डाटा होता है वो आसानी से स्टोरेज यूनिट में भेजा जा सकता है। जो चिप में जो आवाज़ भरी जाती है बिप पिप 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 की, स्टोरेज यूनिट में भेजा जा सकता है। इसका संचालन वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। इसके बाद आते हैं पत्रिका टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। तो 6 तत्वों से मिलकर बनी है RFID टैग। 6 तत्व कौन कौन से हैं? RFID टैग, रीडर, एंटीना, सर्वर, स्मार्ट गेट, हैंडल रीडर। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 पत्रिका प्रबंधन की विधियाँ।
मैनेजमेंट ऑफ पेरियोडिकल मतलब पत्रिका को किस प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं। जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन। पहली तो 3 पत्रक प्रणाली है, 3 कार्ड सिस्टम है। तीन पत्रक प्रणाली, त्रिपत्रक प्रणाली, 3 कार्ड सिस्टम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा त्रिपत्रक विधि का विकास किया गया है, जिसमें जो 3 पत्रक प्रणाली होती है, 3 कार्ड सिस्टम होता है। 5x3 के आकार के 3 पत्रक होते हैं, जिसका एक का नाम रजिस्टर कार्ड होता है, दूसरा चेक कार्ड और तीसरा क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड होता है। ये कार्ड इस प्रकार से होते हैं। रजिस्टर कार्ड में इस पत्रक में पत्रिका से संबंधित जानकारी दर्ज होती है। पत्रिका जो प्रकाशित हो रही है उससे संबंधित जानकारी दर्ज होती है, जैसे नेम ऑफ द सब्सक्राइब्ड जर्नल, जर्नल सब्सक्राइब्ड का नाम, एड्रेस ऑफ पब्लिशर। रजिस्टर कार्ड में पब्लिशर की जानकारी होती है, सप्लायर कौन कर रहा है इसकी जानकारी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पब्लिकेशन की, पेमेंट डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या है आदि जानकारियाँ रजिस्टर कार्ड में होती हैं, जैसे नेम ऑफ द सब्सक्राइब जर्नल, एड्रेस ऑफ पब्लिशर, सप्लायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, पेमेंट डेट, वाउचर नंबर आदि रजिस्टर कार्ड में जानकारी होती है। इसके बाद आता है चेक कार्ड क्लासिफाइड। इस पत्रक से यह मिलान चेक किया जाता है। जो चेक कार्ड क्लासिफाइड होता है, इस पत्रक से यह मिलान चेक किया जाता है कि सब्सक्राइब्ड पत्रिका का कौन सा अंक पुस्तकालय को प्राप्त हुआ है। जो सब्सक्राइब्ड पत्रिका है, कौन सा अंक पुस्तकालय को प्राप्त हुआ है और कौन सा नहीं, इसमें अंक निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा कार्ड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। यह कार्ड पाठकों को सुविधा और सूचना प्रदान करता है कि कौन सा पत्रिका किस वर्ष से संबंधित है, इसमें वर्ष की जानकारी होती है। इसके बाद लेडजर सिस्टम। जो लेडजर सिस्टम होता है, इस प्रणाली के अनुसार जब पत्रिका पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे पेरियोडिकल लेडजर रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। जब पत्रिका पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किया जाता है, साधारणतः इसे वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेटिकल या संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है एवं प्रत्येक पत्रिका के लिए पृष्ठ संख्या प्रदान किया गया होता है। जो पृष्ठ संख्या होती है पत्रिका की, वह प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पृष्ठ में निम्न सूचना होती है। देखिए, इस प्रणाली के अनुसार जब पत्रिका पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किया जाता है, जब कोई भी पत्रिका पुस्तकालय द्वारा प्राप्त हो रही है, तो पेरियोडिकल लेडजर रजिस्टर में दर्ज कर ली जाती है तुरंत। इसे वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेटिकल या संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। प्रत्येक पत्रिका के लिए पृष्ठ संख्या प्रदान किया होता है। प्रत्येक पृष्ठ में निम्न सूचना दी होती है। प्रत्येक पत्रिका के लिए पृष्ठ संख्या प्रदान किया जाता है। पृष्ठ संख्या में सूचना होती है कि नेम ऑफ द लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी द्वारा पत्रिका प्राप्त की जा रही है, नेम ऑफ द सब्सक्राइब जर्नल उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, एड्रेस ऑफ द पब्लिशर की जानकारी क्या है, डिटेल ऑफ सप्लायर, कहाँ से सप्लाई कहाँ से हुई है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेड इन लोकल करेंसी में, मतलब जो वहाँ की करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी है रुपया और अमेरिका की करेंसी है डॉलर में।
इसके बाद कार्डेक्स आता है। कार्डेक्स यह पत्रिका प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली एक सामान्य विधि है जो पत्रिका प्रबंधन में है। यह एक सामान्य विधि है और साधारणतः 3 तरह के कार्डेक्स होते हैं। एक हॉरिजेंटल कार्ड इंडेक्स होता है, द रॉबर्ट कार्डेक्स एंड कार्डेक्स। इसका निर्माण रेड लेजर अमेरिका कार्डेक्स कंपनी द्वारा किया जाता है। इस कंपनी की स्थापना जेम्स एच. रेड ने सन 1858 में की थी। रेड कई वर्षों तक एक बेकर रहा था और उन्होंने यह पाया कि क्लर्क द्वारा किए जाने वाले मौजूद इंडेक्स कार्ड सिस्टम बेहतर फाइलिंग में अक्षम हैं, मतलब बेहतर फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं और इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। तो रेड ने इन अवधारणाओं के आधार पर एक बेहतर फाइलिंग प्रणाली का आविष्कार किया और अपने सूचकांक प्रणाली के निर्माण के लिए रेड लेजर कंपनी की स्थापना। इस प्रणाली का उपयोग पत्रिका प्रबंधन हेतु भी उपयोगी है। भारत में कार्डेक्स का निर्माण रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसके बाद पत्रिका पुस्तकालय में सूचना के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। मतलब अगर किसी को सूचना चाहिए तो पत्रिका एक प्रमुख सोर्स है। यह ज्ञान के सभी क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी रखता है। करंट अफेयर में क्या हो रहा है, पत्रिका में हम रिसर्च में भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। प्रतिदिन अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, ये भी एक पत्रिका का रूप है। अनुसंधान और उच्च अध्ययन में लगे व्यक्ति, जो रिसर्च और हायर स्टडी में लगे जो व्यक्ति अपने निष्कर्षों को जल्द से जल्द प्रकाशित और ज्ञात करने के लिए समय समय पर पत्रिका को संदर्भित करना चाहते हैं, मतलब कि जो आविष्कार करते हैं तुरंत पत्रिका में के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। ज्ञात करने के लिए समय समय पर पत्रिका को संदर्भित करते हैं। पत्रिकाओं के संदर्भ में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीरियल, मैगजीन, जर्नल, ई-जर्नल, न्यूज़पेपर आदि पत्रिकाएं हैं। इसके बाद पत्रिका के प्रकार। पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार की जानकारी होती हैं, अर्थात शोध से संबंधित परिणाम हो गए, किसी संस्था की जानकारी हो गई, फर्म या उद्योग, मनोरंजन की गतिविधियां, विज्ञापन आदि पत्रिकाओं में जानकारियां होती हैं। इसके प्रकाशन के पीछे के उद्देश्य और संबंधित प्रकाशित सामग्री की प्रकृति के अनुसार पत्रिका को वर्गीकृत किया जा सकता है। पत्रिकाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। स्कॉलरली पीरियोडिकल। इस प्रकार की पत्रिकाओं में विद्वानों की शैक्षणिक गतिविधियों के समर्थन में शोध पत्र और लेख शामिल होते हैं। स्कॉलरली पीरियोडिकल आमतौर पर समाज के शैक्षिक निर्माण के लिए समर्पित होती हैं, जैसे इंडिया जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इंडिया जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च। यह एक स्कॉलरली पत्रिका है। इसके बाद एक ट्रेड पीरियोडिकल, व्यवसायिक पीरियोडिकल्स होती है, व्यवसायिक पत्रिका होती है। इस प्रकार की पत्रिकाएं व्यापार संगठनों, फर्मों और उद्योगों द्वारा
अपने उत्पादन के विज्ञापन के लिए प्रकाशित की जाती हैं। उनका उत्पादन कैसे हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, उनके लिए पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं व्यावसायिक पत्रिकाओं में। इसके बाद पॉपुलर पीरियोडिकल, एक आवधिक प्रकाशन जो सरकारी विभाग, समाज या अन्य कॉर्पोरेट निकाय या क्षेत्र से संबंधित है, जैसे फेमिना, धर्मयुग, लोक प्रवाह आदि। इसके बाद मैगजीन्स, आमतौर पर ये मनोरंजन के उद्देश्य से होती है। मतलब कोई मैगजीन्स कर रहा है तो उसमें मनोरंजन ही प्रकाशित होगा। उसमें विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न विषयों पर लेख शामिल हैं, जैसे इंडिया टुडे, आउटलुक, मतलब इंडिया आज क्या कर रहा है, उसमें मैगजीन में जानकारी होगी। इसके बाद इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, इस प्रकार की पत्रिकाएं पूरी तरह से पुस्तक की ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी या अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के लिए समर्पित हैं, जैसे इंडेक्स इंडिया, इंडेक्स मेडिकस आदि। इसके बाद एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, सार पत्रिकाएं केवल आवधिक लेखों, पुस्तकों, पंपलेट, संगोष्ठियों की कार्यवाही आदि के सार को ग्रंथ सूची विवरण के साथ प्रकाशित करती हैं, जैसे लिसा, ILSA, इल्सा आदि एब्स्ट्रैक्ट पत्रिकाएं हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को तो सभी जानते हैं कि हर सुबह सबसे अधिक लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसमें नई दुनिया का समाचार हो गया, जिसमें रोज नवीन समाचारों से अवगत कराया जाता है। वर्तमान में समाचार पत्र प्रायः सभी लोकप्रिय भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं, चाहे वह कोई भी भाषा हो, जिसमें न केवल अनुसंधान के बारे में, मतलब रिसर्च के बारे में सभी वर्तमान जानकारियाँ, करेंट अफेयर होती हैं जानकारी, बल्कि सामाजिक समस्याएं, पर्यावरण हो गया, खेल और मनोरंजन से संबंधित सूचना भी शामिल है। इसलिए अखबार पूरे समाज का आईना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिकल, पत्रिकाएं और पत्रिकाएं विभिन्न अंतरालों पर प्रकाशित होती हैं। उनके प्रकाशन की आवृत्ति के अनुसार यह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक या नियमित हो सकती हैं। देखिए दिल्ली में इस प्रकार की पत्रिका प्रतिदिन प्रकाशित होती है, जैसे न्यूज़पेपर कह सकते हैं हम। इस प्रकार की पत्रिका का सबसे अच्छा उदाहरण समाचार पत्र न्यूज़पेपर है। उदाहरण टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद दूसरा है वाई वीकली, जो हफ्ते में 2 बार, द्विसाप्ताहिक पत्रिकाएं सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होती हैं। इसके बाद वीकली, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह के किसी विशेष दिन, यानी आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, इंडिया टुडे रोजगार समाचार आदि पर प्रकाशित हो रही हैं, तो वह वीकली हो गई। इसके बाद फोर्टनाइटली, यह पत्रिका महीने में 2 बार 15 दिनों के अंतराल पर जारी की जाती है। इसके बाद मंथली, इस प्रकार की पत्रिकाएं प्रत्येक माह में जारी की जाती हैं। एक वर्ष में 12 अंक प्रकाशित होते हैं। इसके बाद क्वार्टरली, त्रैमासिक पत्रिका एक वर्ष में 4 बार और 3 बार महीने के अंतराल पर प्रकाशित होती हैं। इसके बाद हाफ ईयरली, एक वर्ष में 2 अंक प्रकाशित होते हैं, 2 बार प्रकाशित होते हैं। इसके बाद एनुअल, पत्रिका का केवल 1 अंक एक वर्ष के लिए प्रकाशित होता है। देखिए, ये RFID तकनीक है, इसका मैनेजमेंट है। यहाँ पर जो RFID स्मार्ट डेस्क है, यहाँ पर एक
जो RFID में काम करते हैं कर्मचारी बैठे हुए हैं और दूसरे जो RFID तकनीकी के द्वारा यहाँ से पुस्तक को लेने आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो खुद उठा रहे हैं पुस्तक और यहाँ से इस गेट से अंदर जा रहे हैं पाठक और यहाँ पर ये खुद पुस्तक को ले जा रहे हैं और यहाँ पर यह गेट है जहाँ से पुस्तक ले जाकर निकल रहे हैं। एक गेट अंदर जाने का, एक गेट बाहर निकलने का। आज की क्लास में हमने एक तकनीकी विभाग का टॉपिक खत्म कर दिया है और एक ही क्लास में अगला टॉपिक लेंगे।